24 साल का लड़का था, उसको मॉब वायलेंस में उसको मार डाला गया। उसके 2 बच्चे यतीम हो गए, उसकी विधवा हो गई, उसका बाप कैद में है, उसका बड़ा भाई कैद में है। ईसाई को हमको ये बताना पड़ेगा कि किस तरीके से कितने हजारों की तादाद कितने मुसलमान जेल में हैं। कौन सा लॉ अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर हमको ये बताना पड़ेगा कि कितने मुसलमान यूथ लीडर्स जेल में हैं। इनकी कहानी हमको दोबारा बतानी पड़ेगी। तो ये समझाना पड़ेगा कि मुसलमान के ऊपर क्यों इतना शक हो रहा है, क्यों उसकी इतनी मार पिटाई हो रही है, क्योंकि उसके बच्चों को, जवानों को जेल में ठूसा जा रहा है। जब एक कौम दूसरे कौम के दुख में शक करे तो एक दूसरे के रहम नहीं करते। इस्लामोफोबिया का एक जो हल है वो है कि आज जो मुसलमानों के ऊपर हमला है, आज जो मुसलमानों के ऊपर, उनके जवानों के ऊपर, उनके एक्टिविस्ट के ऊपर, उनके स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से खौफ दिखाया जा रहा है, उसकी सच्चाई जब हम बताएंगे तब हम लोगों को समझा पाएंगे कि इस कौम के ऊपर जो इतना हमला हो रहा है वो कौम क्यों किसी और के ऊपर हमला करना पाए। मैं हिंदू नहीं, क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ तो मैं बाकी जो जिस वजह से हिंदू, आरएसएस, पाकिस्तान, लड़ाई, जंग आज़ादी, महात्मा गांधी का खून, वो सब मेरे पर असर नहीं करते, मगर तब भी मैं मुसलमानों से नफरत करने लगा। क्यों? मेरे लिए ये खोजना, ये सोचना, अपने बच्चों के लिए सोचना, क्यों वो मुसलमानों से नफरत करने लगे हैं, बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्यों हम एक झूठ को सच मानने को मानते हैं? एक झूठ अगर 1000 बार ही बोला जाएगा तो क्या सच हो जाएगा? गवर्नमेंट मानते थे दूसरे विश्व युद्ध में कि सच हो जाएगा, हुआ नहीं सच। हजारों की तादाद कितने मुसलमान जेल में हैं। कौन सा लॉ अनलॉफुल एक्टिविटीज के अंदर हमको ये बताना पड़ेगा कि कितने मुसलमान यूथ लीडर्स जेल में हैं। इनकी कहानी हमको दोबारा बतानी पड़ेगी। तो ये समझाना पड़ेगा कि मुसलमान के ऊपर क्यों इतना शक हो रहा है, क्यों उसकी इतनी मार पिटाई हो रही है, क्योंकि उसके बच्चों को, जवानों को जेल में ठूसा जा रहा है। जब एक कौम दूसरे कौम के दुख में शक करे तो एक दूसरे के रहम नहीं होता है। जब ज़रूरत बनती है एक्टिव होता है। घर पे वैसे मैं पिता भी हूँ, ग्रैंडफादर भी हूँ, पति भी हूँ। जो रोल जहाँ करना है वहाँ करना अपनी कुव्वत के हिसाब से ज़रूरी हो जाता है, और उसके लिए किसी और रोल को ना कम किया जा सकता है न ज़्यादा किया जा सकता है। कई वक्ताओं ने, जिसमें भाषा भी थी, आशुतोष भी थे, पत्रकारिता को जो उसका असर है उसको बखूबी बयान किया। पत्रकारिता को और पत्रकार को गाली भी दी, तो ठीक है, गाली के बाइश है, मगर क्या इस्लामोफोबिया पत्रकारिता की वजह से? आशुतोष ने हिस्ट्री में जाकर और उससे ज़्यादा अभी हमारे नए सरदार साहब ने जिस तरीके से बखूबी बयान किया, पंजाबी सुबह से लेके उसके पहले से कैप्सूल से लेके और हरियाणा पंजाब का डिवीजन तक उन्होंने जो इतिहास बताया वो आंखें खोलने वाला इतिहास है, जिसको हम लोग खुद कई बार भूल जाते हैं। क्यों गांधी और नेहरू को बदनाम किया जाता है? मेरा जो मूल तथ्य यही है कि इस्लामोफोबिया क्या है, क्यों फैलता है, क्यों इतना आसानी से फैल जाता है, क्यों पढ़े लिखे लोग, एमए पास, बीए पास, पत्रकार, वकील, डॉक्टर, जज विश्वास कर लेते हैं कि किसी मुसलमान कुक ने जो खाना बनाता है, जो वेटर ने थूक के प्लेट आपको दी, क्यों इतनी जल्दी विश्वास हो जाता है? क्यों ईसाई
जो पिट रहा है। पिछले साल 856 केस हुए ईसाइयों की पिटाई की, तो चर्च तोड़े गए, पादरियों को मारा गया, नर्स के साथ दुर्व्यवहार किया गया, बच्चों को और माँ बाप को पकड़ के जेल में बंद कर दिया गया। तकरीबन 900 कह सकते हैं आप, हर रोज 3। और तब भी ईसाई इतनी जल्दी, इतनी आसानी से मुसलमान के खिलाफ कोई भी अफवाह कबूल करने के लिए आतुर है, कह सकते हैं आप। इतनी आसानी से क्यों कर लेता है? क्या इस्लामोफोबिया में ये कशिश है कि लोग इसके ऊपर विश्वास करते हैं? क्या सच है इस बात से विश्वास करते हैं? ये इतना बड़ा झूठ है कि उसके आगे उनको नतमस्तक हो जाना पड़ता है, समझ नहीं पाते। ये मेरा ख्याल है बहुत ज़रूरी हो जाता है पता लगाना, जब आप इस्लामोफोबिया को तो भैया सुन लो यार, अगर आप सुनना नहीं मानते तो क्या बोलते हैं? ये मेरे को पूछना पड़ेगा दोबारा और 4 बार कि इस्लामोफोबिया इतना आसान क्यों है? क्यों लोग इतनी आसानी से, जब अपनी पूरी बुद्धि उधार गिरवी रख चुके हैं, पूरा दिल पूरा दिमाग गिरवी रख चुके हैं। हर मुसलमान जवान, हमारी बेटी, हमारी बहन, हमारी ग्रैंड डॉटर को भगाने के लिए इच्छा है। हर वेटर, हर कुक हमारे खाने में थूक रहा है। हर सब्जी बेचने वाला कुछ ना कुछ सब्जी के साथ करता है ताकि हम उसकी नापाक सब्जी लेते हैं और हमारा पूरा धर्म भ्रष्ट है। क्या वजह है? हमें कोई अकल नहीं रह गई है। कोई अपने माँ बाप से कुछ सीखा, स्कूल में कुछ पढ़ा, बड़ों से कुछ सीखा, या सिर्फ आप जो आज तक पढ़ाता है या इंडिया टुडे पढ़ाता है या नव भारत पढ़ाता है या और किसी चैनल पढ़ाता है, उसी के ऊपर चलते हैं? ऐसा नहीं है, उसके ऊपर नहीं चलते आप। उसके ऊपर चलते होते तो आप खुदकशी कर सकते। हम लोग इस्लामोफोबिया के शिकार इस वास्ते होते हैं कि हमारा दिल में खोट है। हम इस आज़ाद देश के नागरिक से ज़्यादा अपने आप को कौम का मानते हैं हिस्सा, या अपने आप को दूसरे से खतरा महसूस करते हैं। कौन सा देश है, क्या हो गया है इस देश में जब हमको अपने पड़ोसी से डर लगता है? क्या हो गया इस देश में जहाँ पे हमको पता लगता है कोई भी आ रहा है? आज जब विराट कोहली की वजह से सब लोग दाढ़ी पड़े हुए हैं, जब मैं छोटा था 100 में 1 आदमी की दाढ़ी होती, आज 100 में 1 आदमी बिना दाढ़ी के। क्या हो गया हमको? इसके बावजूद कि विराट कोहली ने दाढ़ी मशहूर कर दी है, अभी भी हमको दाढ़ी बहुत अच्छा लगता है। मैं कहूँ जब तक हम इसको, इस असलियत को नहीं समझ पाएंगे, इसके अंदर नहीं जा पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे कि इस्लामोफोबिया से लड़ना क्यों है। और उसके ऊपर मैं खुद अपने आप को सोचता हूँ कि क्यों ईसाई, केरला का ईसाई या मणिपुर का ईसाई या दिल्ली का ईसाई क्यों अपने आप को इतना आसानी से मान लेता है कि मुसलमान मेरा दुश्मन है। पाकिस्तान में जो देश है, वहाँ की पुलिस, वहाँ के गुंडे, वहाँ के मुल्ला, वहाँ के और लोग ईसाइयों को सताते हैं, मुसलमान गरीब को भी सताते हैं, पठान पंजाबी को सताता है, पंजाबी यूपी से गए हुए आदमी को सताता है। अगर हम सब ये याद रखते हैं कि पंजाब में मुसलमान ने ईसाइयों के ऊपर, हम सिर्फ ये याद रखते हैं कि सऊदी अरेबिया में किसी का सर बेसर कर दिया। एक तरफ हम देखते हैं नरेंद्र मोदी वहाँ के राजा का आलिंगन कर रहा है, दूसरी तरफ हम यकीन मान सकते हैं कि हर सऊदी अरेबिया मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है। वहाँ पे लाखों की तादाद में ईसाई नौकरी करते हैं, तब भी हम बड़े आसानी से मान लेते हैं कि मुसलमान ईसाइयों के खिलाफ है। सीरिया में, इराक में, लेबनान में, क्योंकि जैसे मैं अपनी पत्रकारिता नहीं भूल सकता, अपनी ईसाइयत भी नहीं भूल सकता, और क्योंकि मैं ईसाई हूँ, मैं हिंदू नहीं हूँ। क्योंकि मैं हिंदू नहीं हूँ तो मैं बाकी जो जिस वजह से हिंदू, आरएसएस, पाकिस्तान, लड़ाई
جنگ آزادی، مہاتما گاندھی کا خون، وہ سب میرے پر اثر نہیں کرتے، مگر تب بھی میں مسلمانوں سے نفرت کرنے لگا. کیوں؟ میرے لیے یہ کھوجنا، یہ سوچنا، اپنے بچوں کے لیے سوچنا، کیوں وہ مسلمانوں سے نفرت کرنے لگے ہیں، بہت ضروری ہو جاتا ہے. کیوں ہم ایک جھوٹ کو سچ ماننے کو کہ ایک جھوٹ اگر 1000 بار بولا جائے گا تو کیا سچ ہو جائے گا؟ گورنمنٹ مانگتے تھے دوسرے وشو یدھ میں کہ سچ ہو جائے گا، ہوا نہیں سچ. لاکھوں یہودیوں کا خون ہوا، باقی کروڑوں لوگوں، 3 کروڑ لوگوں کی جان گئی، تب بھی یہی سچ نہیں ہوا کہ جھوٹ کو اگر 1000 باری یا لاکھ باری بولا جائے تو سچ ہو جاتا ہے. پھر بھی عیسائی کیوں مسلمان سے نفرت کرتا ہے؟ میرے لیے یہ کھوج ایک ہے، بہت بڑی کھوج ہے، کیونکہ اس کے اندر میں سوچتا ہوں میرے کو پتہ لگ پائے گا کہ اسلاموفوبیا ہے کیا اور کیوں اس سے لڑنا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اسلاموفوبیا ایک وہم ہے، ایک جھوٹ ہے، ایک ویاپک کیا کہتے ہیں چکرویو ہے، بنایا گیا ہے تاکہ بانٹا جائے لوگوں کو، تاکہ اکٹھے نہ ہو پائے کسی بھی چیز کے. دلت، عیسائی، مہیلائیں یا OBC اکٹھے نہ ہو پائے. 2 روٹی کے لیے، چھت کے لیے، ایک جون کپڑے کے لیے ان لڑائیوں میں نہ کر پائے، بٹ پائے، اس لیے یہ لڑایا جاتا ہے. ایک چھوٹی سی بات ہے، آپ لوگ اینٹی کنورژن لا آیا تھا، بہت مشہور ہے. 200 عیسائی پادری UP کی جیلوں میں ہیں. دیکھیں وہ کسی بچے کی جنم گوشٹی میں گئے، برتھ ڈے فیسٹیول میں گئے، وہاں پہ انہوں نے دعا کی، فادر سن اینڈ ہالی اسپرٹ کی دعا مانگی. ان کو کہا گیا کہ یہ لوگوں کو کنورٹ کر رہے ہیں، ان کو جیل میں ڈالا گیا. 1 سال ہو گیا، 1.5 سال ہو گیا، 2 سال ہو گئے، ابھی بھی جیل ہے. اینٹی کنورژن لا 60 سال پہلے اڑیسہ میں عیسائیوں کے خلاف لایا گیا. مسلمان خوش تھا، اس سے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا. اینٹی کنورژن لا میں ایک چھوٹا سا چینج کیا. اینٹی کنورژن لا ہے کہ اگر گھوس دے کے آپ زور زبردستی کر کے کسی کو عیسائی بناتے تو جرم ہے. انہوں نے اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جملہ لگایا، اگر آپ کسی لڑکی سے شادی کر رہے ہیں اور اس کو مسلمان بنا رہے ہیں تو اینٹی کنورژن لا آپ کے اوپر آئے گا. سینکڑوں کی تعداد میں جوان مسلمان جیل میں ٹھوسا گیا یہ کہہ کے کہ اس نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے، اس کو مسلمان بنانے کے لیے. قانون عیسائیوں کے خلاف بنایا گیا تھا، استعمال مسلمانوں کے خلاف. تب بھی آج کی تاریخ میں عیسائی اور مسلمان اطمینان سے ایک ساتھ رہ نہیں پا رہے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر وشواس نہیں کر پا رہے ہیں. میرا خیال ہے آج کی تاریخ میں اس سردار صاحب بہت اچھی بات کہتے ہیں. آج کی تاریخ میں ہم کو دوبارہ یاد کرنا پڑے گا کہ لڑائی اصل میں ہے کون سی لڑائی. یہ لڑائی اس دیش کی زرد پہ، اس دیش کی زمین کے اوپر کس چیز کی لڑائی ہے کہ ہم لوگ اس میں اکٹھے ساجھے میں رہ پائیں، اس میں عیسائی ساجھے میں رہ پائیں، مسلمان ساجھے میں رہ پائیں، ہندو ساجھے میں رہ پائیں. بڑے آسانی سے چھوٹے سے وہم کو پانی دے کے، مسالہ لگا کے بڑا زبردست خطرہ بنا دیتا ہے. ہم کو ان افواہوں میں نہیں آنا ہے. کیوں نہیں آئیں گے اس کے اوپر ہم کو چرچا کرنی ہے کہ کیا وہ سچ ہے جو ہم کو بتا دیں. میرا خیال ہے اگر عیسائی کو بتایا جائے کہ کتنے مسلمان یتیم ہو گئے ہیں کیونکہ ان کے ابا جان جو 24 سال کا لڑکا تھا اس کو موب وائلنس میں اس کو مار ڈالا گیا، اس کے 2 بچے یتیم ہو گئے، اس کی ودوا ہو گئی، اس کا باپ قید میں ہے، اس کا بڑا بھائی قید میں ہے. عیسائی کو ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ کس طریقے سے کتنے ہزاروں کی تعداد کتنے مسلمان جیل میں ہیں. کون سا لا اللہ فل ایکٹیویٹیز کے اندر ہم کو یہ بتانا پڑے گا کہ کتنے مسلمان یوتھ لیڈرز جیل میں ہیں. ان کی کہانی ہم کو دوبارہ بتانی پڑے گی. ان کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ مسلمان کے اوپر کیوں اتنا شک ہو رہا ہے، کیوں اس کی اتنی مار پٹائی ہو رہی ہے، کیونکہ اس کے بچوں کو، جوانوں کو جیل میں ٹھوسا جا رہا ہے. جب ایک قوم دوسرے قوم کے دکھ میں شک کرے گی تو ایک دوسرے
दूसरे के वहम नहीं कर पाए। इस्लामोफोबिया का एक जो हल है वो है कि आज जो मुसलमानों के ऊपर हमला है, आज जो मुसलमानों के ऊपर, उनके जवानों के ऊपर, उनके एक्टिविस्ट के ऊपर, उनके स्टूडेंट्स के ऊपर जिस तरीके से खौफ दिखाया जा रहा है, उसकी सच्चाई जब हम बताएंगे तब हम लोगों को समझा पाएंगे कि इस कौम के ऊपर जो इतना हमला हो रहा है वो कौम क्यों किसी और के ऊपर हमला करना पाएगी। जब हम ये बता पाएंगे तो इस्लामोफोबिया को हम कुछ हद तक कम कर पाएंगे। तो उसके बाद कोई कैसा भी खराब मीडिया हो, जब तक उसके पास 1% भी सच्चाई ना मिले तो वो झूठ को फैला नहीं सकता। मैं पत्रकारों आपको बता सकता हूँ कि बड़े से बड़े झूठ फैलाने के लिए कम से कम 1% सच उसमें मिलाना ही पड़ता है। बिना सच के कोई झूठ टोटली नहीं रह पाता। हमको वो सच फैलाना पड़ेगा ताकि झूठ हम कम कर पाएँ। और जब झूठ कम हो पाएगा तो झूठा मीडिया का कॉर्पोरेट मीडिया ये नहीं पनप पाए। कॉर्पोरेट्स हमेशा से थे, हमेशा लोगों के दुश्मन थे। पत्रकार हमेशा कॉर्पोरेट का गुलाम था। क्या आप समझते हैं कि हिंदुस्तान टाइम्स कॉर्पोरेट नहीं है? जब वो आज से 50 साल पहले कॉर्पोरेट नहीं था, टाइम्स ऑफ इंडिया कॉर्पोरेट नहीं था, स्टेट्समैन कॉर्पोरेट नहीं थे, कॉर्पोरेट थे मगर उनकी औकात समझाती जाती थी। आज कॉर्पोरेट प्रधानमंत्री के साथ उनके हवाई जहाज में जाता है, प्रधानमंत्री कॉर्पोरेट के हवाई जहाज में जाता है, दोनों एक दूसरे के साथ ट्रैवल करते हैं, एक ही तश्ती में खाते हैं, एक ही है। ये बात हमको बतानी पड़ेगी। जब तक इन बातों को माइनॉरिटीज़ में, औरतों में, दलितों में नहीं समझा पाएंगे, हम इस्लामोफोबिया को नहीं लड़ पाएंगे, खत्म नहीं कर पाएंगे। धन्यवाद।